रात के 10:30 बजे थे। समीर अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर पुरानी कांच वाली हवेली के पास से गुजर रहा था। ये हवेली सालों से बंद पड़ी थी। कहते हैं कि इसके भीतर से अक्सर कदमों की आवाज, रोने की चीखें और कभी-कभी किसी के हंसने की आवाज आती है। पर समीर को इन बातों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वो हवेली के बड़े काले दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। समीर रुका। दोस्त डर कर पीछे हट गए। समीर बोला, कौन है अंदर? ये हवेली तो बंद रहती है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बस हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप कर्क कर्क करके थोड़ा सा खुल गया। दोस्त चिल्लाए, चल समीर, यहां से चलते हैं। लेकिन समीर ने अंदर झांकने की हिम्मत कर ही ली। अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्का सा पीला प्रकाश कोने की दीवार पर पड़ा हुआ था, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। अचानक समीर ने देखा, दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर खुद ब खुद जमीन पर गिर गई और तस्वीर के पीछे एक लड़की का नाम लिखा था, अनुष्का। समीर ने जैसे ही वो नाम पढ़ा, हवेली के भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, समीर, वापस मत जा। समीर ठिठक गया। उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि वो आवाज उसी लड़की की थी, अनुष्का की, जो 3 साल पहले गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। और सबसे अजीब बात, अनुष्का समीर की बचपन की दोस्त थी। समीर एक पल के लिए जम सा गया। अनुष्का की आवाज सुनकर उसके पैरों में कंपन सा दौड़ गया, लेकिन डर से ज्यादा उसके मन में सवाल था, अनुष्का यहाँ कैसे? पीछे खड़े दोस्त भागने ही वाले थे, लेकिन समीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम चाहो तो बाहर खड़े रहो। दरवाजा पूरी तरह कर कर करके खुल गया। अंदर बदबू थी, जैसे किसी बंद कमरे में सालों से हवा न घुसी हो। समीर आगे बढ़ा और देखते ही उसकी सांसें अटक गई। फर्श पर हल्के हल्के खून के धब्बे बने थे। ताजे नहीं, पर बिल्कुल मिटे भी नहीं। धब्बे उसे हवेली के अंदर की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे थे। दोस्त डरकर बोले, समीर, ये ठीक नहीं है, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन समीर बोला, अगर अनुष्का सच में यहाँ है तो मुझे पता लगाना ही होगा। फर्श के किनारे उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उस पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में किसी ने हाल ही में हाथ फेरा था। धूल हट चुकी थी। समीर ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर एक कटी हुई चोटी, एक लाल रुमाल और एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो जान लो मैं अभी जिंदा हूं और कोई मुझे यहां कैद करके रखे हुए है। अनुष्का। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसी समय ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। कोई वहां चल रहा था, लेकिन वो कदम इंसानों जैसे नहीं थे, बहुत धीमे, घिसटते हुए, जैसे कोई घायल। और फिर अचानक थप थप थप, सीढ़ियों पर कोई नीचे आने लगा। समीर ने डायरी पकड़ी और ऊपर देखा। सीढ़ियों की अंधेरी छाया में किसी की परछाई दिखाई दी, पर वो अनुष्का नहीं थी। वो कोई और था, कोई अजीब और डरावना। समीर का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों से उतरती परछाई धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। दोस्त पीछे हटकर फुसफुसाए, यार, ये इंसान नहीं लग रहा, चल भाग चलते हैं। लेकिन समीर की नजर सीढ़ियों पर जमी थी। अंधेरे में एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति नीचे आ रही थी, कंधे झुके हुए, बाल बिखरे और हाथ में कोई लोहे की भारी चीज। जैसे ही वो आकृति थोड़ी रोशनी में आई, दोस्तों ने डर के मारे चीख निकाल दी। वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों वाली, चेहरा खून से सना और हाथ में पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी। वो धीमी आवाज में बोला, कौन छेड़ रहा है हवेली की नींद? समीर ने कांपते हुए कहा, हम बस बाहर से आए थे, हमें किसी से मिलना है। बूढ़े ने अपनी गर्दन अजीब तरह मोड़ी और मुस्कुराया, जिससे उसके दांतों के बीच काला खून टपका। किससे मिलना है? समीर ने हिम्मत कर कहा, अनुष्का, उससे। बूढ़ा एक पल के लिए रुक गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने इतनी धीमी पर डरावनी आवाज में कहा, वो नहीं मिलेगी। क्यों? समीर ने पूछा। बूढ़ा घिसटते हुए एक कदम आगे बढ़ा। समीर और उसके दोस्त पीछे हट गए।
उसने कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटी और बोला, क्योंकि वो हवेली का हिस्सा बन चुकी है। समीर ने हैरान होकर पूछा, मतलब वो जिंदा है या नहीं? बूढ़ा चीखा, वो जिंदा भी और नहीं भी। हवेली में गूंज गई। अचानक ऊपर की मंजिल पर किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई, जैसे कोई जल्दी में भाग रहा हो। समीर ने ऊपर देखा और उसे सिर्फ एक झलक दिखी, एक लड़की की सफेद दुपट्टे वाली परछाई जो सीढ़ियों के कोने में खड़ी थी। वो परछाई अनुष्का की थी और उस पर कोई और भी नजर रख रहा था। समीर ने ऊपर खड़ी अनुष्का जैसी परछाई को देखा तो उसकी रगों में सर्द लहर दौड़ गई। परछाई बस कुछ सेकंड ही दिखी, फिर ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। समीर चिल्लाया, अनुष्का! लेकिन जवाब में बस हवेली की दीवारें गूंजी। नीचे खड़ा सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी अब समीर को घूर रहा था। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटी और बोला, उसे पुकारना बंद कर, यहां नाम लेना भी मना है। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम उसे जानते हो? वो यहाँ है? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सन्नाटा था। हाँ, मैं जानता हूं वो कहाँ है, लेकिन जो उसे ढूंढता है वो खुद खो जाता है। दोस्त डरकर पीछे हटते हुए बोले, चल समीर, ये पागल है, चल निकल। पर तभी ऊपर से एक पुराना दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, इतनी जोर से कि पूरा हवेली का ढांचा हिल गया। समीर ने ऊपर देखा। वो दरवाजा हवेली के सबसे पुराने कमरे का था, जिसके बारे में गाँव में कहा जाता था, उस कमरे में जो गया वो कभी वापस नहीं आया। समीर ने बोला, अनुष्का उसी कमरे में है। मैं जानता हूं। बूढ़ा हड़बड़ा गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, वहां कोई नहीं जाता, उस कमरे में वो रहती है। समीर ने पूछा, कौन वो? बूढ़ा कांप गया। उसकी सफेद आंखों में डर उतर आया था। हवेली की रक्षक, वो जो सबको कैद कर लेती है, वो जो किसी को निकलने नहीं देती। समीर ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। दोस्त चिल्लाए, पागल मत बन, मर जाएगा। लेकिन जैसे ही समीर ने दूसरा कदम रखा, हवेली की सारी दीवारों से एक साथ धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों, मत जा, मत जा, मत जा। समीर फिर भी नहीं रुका। उसने पहला पैर ऊपर रखा ही था कि सीढ़ियों के ऊपर से कोई धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो अनुष्का नहीं थी, वो बूढ़ा भी नहीं, वो एक लड़की थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरे पर झूलता दुपट्टा, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। समीर के दोस्त चीख पड़े, भागो! सीढ़ियों से उतरती उस लड़की को देखकर समीर के दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज उठी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे, सफेद दुपट्टा फटा हुआ और पैर उल्टे, जैसे किसी ने घुटनों को मोड़कर फिर गलत तरफ घुमा दिया हो। वो हर कदम के साथ टक टक की अजीब आवाज निकाल रही थी। समीर का गला सूख गया, लेकिन वो सीढ़ियों से हट नहीं पाया। अचानक वह लड़की रुक गई। उसके बाल धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे हवा उल्टी दिशा में चल रही हो। और फिर उसका चेहरा नजर आया। वो चेहरा आधा जला हुआ, आधा बिल्कुल काला, जले मांस की तरह। उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें सीधे समीर पर टिक गईं। लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, किसे ढूंढ रहे हो? समीर ने कांपते हुए कहा, अनुष्का, वो कहाँ है? लड़की हंसी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी मानो दीवारों पर कीले रगड़ दी हों। सब उसे ढूंढते हैं, पर कोई उसे देख नहीं पाता। क्यों? समीर ने पूछा। लड़की एकदम उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतने पास कि उसकी सांसें समीर के चेहरे को छू रही थी। उसने धीमे से कहा, क्योंकि वो अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। समीर के दोस्त दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! लड़की ने दीवार की ओर इशारा किया। पूरा कमरा अंधेरा हो गया और फिर दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, सफेद दुपट्टा वही, कद वही, शक्ल। वो अनुष्का थी। परछाई अचानक दीवार पर घूमी, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने हाथ उठाया जैसे किसी को बुला रही हो। समीर ने घबराकर पूछा, ये क्या है? अनुष्का जिंदा है या नहीं? उल्टे पांव वाली लड़की ने कहा। उसके साथ क्या हुआ, ये जानना चाहते हो? समीर ने सिर हिलाया। लड़की ने सीढ़ियों के ऊपर वाले बंद कमरे की तरफ इशारा किया। तो उस कमरे में जाओ, लेकिन याद रखना, वापस कोई नहीं आया।
समीर ने एक गहरी सांस ली और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। समीर जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, हवेली का माहौल और भारी होता जा रहा था, जैसे हवा उसके खिलाफ खड़ी हो। पीछे से दोस्तों की आवाज आई, समीर मत जा, वो कमरा लोगों को खा जाता है। लेकिन समीर के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, समीर मुझे बचाओ, अनुष्का की वही आवाज जो उसने पहले सुनी थी। सीढ़ियां पार करते ही लंबा अंधेरा गलियारा शुरू हो गया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा हो। समीर आगे बढ़ा और आखिरकार उस निषिद्ध कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजा पुराना था, लोहा जंग लगा हुआ और उस पर गहरे नाखूनों के निशान खींचे थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। समीर ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कमरे के दूसरी ओर से धीमी सी थपथपाहट आने लगी। थक थक थक। समीर का दिल धक से रह गया। यह वही आवाज थी जो उसने हवेली के बाहर सबसे पहली बार सुनी थी। समीर बोला, अनुष्का, क्या तुम अंदर हो? थपथपाहट अचानक रुक गई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अंदर से एक लड़की की धीमी सिसकियां सुनाई दी। समीर, दरवाजा खोलो, मैं यहां हूं। आवाज बिल्कुल अनुष्का की थी। वही टोन, वही दर्द। समीर थरथराए हाथों से कुंडी पकड़कर खींचने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो मुड़ा, उल्टे पांव वाली लड़की वहां खड़ी थी। उसने जोर से समीर का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, मूर्ख, ये अनुष्का नहीं है, ये वो है जो उसकी आवाज में तुम्हें बुला रही है। समीर ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। तुम चाहती हो मैं अंदर ना जाऊं? क्या तुम ही हो जिसने अनुष्का को छीना? लड़की जोर से चिल्लाई, तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुमने दरवाजा खोला तो ये हवेली तुम्हें भी खा जाएगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुंडी अपने आप घूमी, चक चक चक। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बीच में एक लड़की की परछाई खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और धीमी आवाज, समीर तुम आ गए। समीर ने धड़कते दिल से कहा, अनुष्का। पर जैसे ही वो एक कदम अंदर बढ़ा, हवेली की सारी बत्तियां एक साथ टिमटिमाई। गलियारे में हवा का तूफान उठा और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी, अब तुम मेरे हो, समीर। दरवाजा बंद होते ही अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि समीर को अपनी सासू की आवाज भी भारी लगने लगी। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में छोटी सी पीली लौ टिमटिमा रही थी, जैसे कोई पुरानी लालटेन हो। समीर ने डरते हुए पुकारा, अनुष्का, कहाँ हो तुम? लालटेन की रोशनी अचानक तेज हुई और उस रोशनी में एक परछाई उभरी, उसी लड़की की परछाई जिसे समीर ने सीढ़ियों पर देखा था। वो परछाई धीरे धीरे पास आई और अब साफ दिख रहा था। वो अनुष्का ही थी, लेकिन उसके चेहरे की एक बात अजीब थी। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी। उनमें अंदर गहराई तक काला धुआं घूम रहा था, जैसे कोई अंधेरी शक्ति उस पर हावी हो। समीर के गले से मुश्किल से आवाज निकली, अनुष्का, तुम जिंदा हो? एक पल के लिए अनुष्का की आंखें सामान्य सी दिखी। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, पर पूरी नहीं। समीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह पास गया, अनुष्का चीख पड़ी और पीछे हट गई। नहीं समीर, पास मत आना। समीर रुक गया। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अनुष्का रोते हुए बोली, मुझे यहां कोई नहीं लाया, मैं खुद आई थी, इस हवेली के पीछे के राज को जानने। समीर हैरान, कौन सा राज? अनुष्का ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। समीर ने देखा, दीवार पर कई नाम खरोच कर लिखे हुए थे, कुछ धुंधले, कुछ साफ, और सबसे आखिरी नाम था अनुष्का। उसके ठीक नीचे अधूरा लिखा हुआ था, सा। समीर ने कांपते हुए पूछा, ये नाम किसके हैं? अनुष्का ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज टूट गई। ये उन लोगों के नाम हैं जो इस हवेली के श्राप में फंसे और कभी वापस नहीं लौटे। समीर बोला, तो तुम यहां क्यों आई थी? अनुष्का की आंखों में आंसू भर आए। क्योंकि मेरे पापा भी इसी हवेली में गायब हुए थे। समीर का दिमाग घूम गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, कमरे की फर्श अचानक कांपने लगी। दीवारों पर उभरती परछाया तेजी से हिलने लगी।
अनुष्का घबरा गई। वो आ रही है, वो हमें देख रही है। हवेली की रक्षक। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। धुंध छाने लगी और फर्श के बीचों बीच एक काली आकृति बननी शुरू हुई। ऊंची, पतली, लंबे हाथ, चेहरा छाया में छुपा हुआ। समीर पीछे हट गया। अनुष्का चीख पड़ी, भागो समीर, वो तुम्हारा नाम दीवार पर पूरा करने वाली है। कमरे के बीचों बीच बन रही काली आकृति धीरे धीरे पूरी आकार लेने लगी। उसकी लंबी उंगलियां फर्श को छूते हुए घिसट रही थी, मानो वो जमीन से ही ताकत खींच रही हो। अनुष्का डर के मारे समीर का हाथ पकड़कर बोली, समीर, एक बार वो किसी का नाम दीवार पर लिखना शुरू कर दे तो उस इंसान की किस्मत भी हवेली में बन जाती है। समीर ने कांपकर पूछा, मेरे नाम का एस किसने लिखा? अनुष्का ने डर भरी आवाज में कहा, वही हवेली की रक्षक। काली आकृति अब पूरी बन चुकी थी। उसका चेहरा घुप अंधेरे में छिपा था। सिर्फ 2 लाल जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। वो बिना पैरों को हिलाए हवा में तैरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ी। पोते की तरह चीख जैसी आवाज उसके गले से निकल रही थी, समीर। समीर वही जम गया। उसका नाम वह उसे पुकार रही थी। दीवार पर अचानक खुद खुद खरोंचे बनने लगी। फिर दूसरी लाइन उभरी, ए। समीर दहशत में चिल्लाया, नहीं, मेरे नाम पूरा मत लिखो। हवेली की रक्षक ने हाथ हवा में उठाया और दीवार पर उसके नाम की अगली अक्षर खुद ही उभरने लगा, एम। अनुष्का चीख पड़ी, समीर, मेरी बात सुनो। जब मैंने पहली बार दीवार पर अपना नाम देखा था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैंने अपने नाम को नकारा। तुम भी वही करो। समीर घबरा गया। कैसे? अनुष्का बोली, अपना नाम जोर से बोलो, लेकिन उल्टा। समीर को यकीन नहीं हुआ कि यह तर्क काम करेगा, लेकिन उसके पास और रास्ता भी क्या था? हवेली की रक्षक अब दीवार पर अगला अक्षर लिख रही थी, ई। सारी हवा काली पड़ गई। कमरा चिल्लाहटों से भर गया। अनुष्का चिल्लाई, समीर, अभी बोलो, अपना नाम उल्टा। समीर ने डरते डरते चिल्लाया, रीमस। हवेली की रक्षक रुक गई। उसकी उंगलियां दीवार पर थम गई। पूरे कमरे में कंपन होने लगा। दीवारें कांपने लगी। ऐसा लगा मानो पूरी हवेली उसकी चीख सुन चुकी हो। काली आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी लाल आंखें समीर पर गड़ गईं और फिर अचानक उसने इतनी जोर की चीख मारी कि कमरे की सारी लालटेनें बुझ गईं। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। दीवार की तरफ देखा, समीर के नाम का आखिरी अक्षर लिखा नहीं गया था। अनुष्का ने राहत की सांस ली, तुम बच गए फिलहाल। समीर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब क्या? अनुष्का बोली, अब असली राज जानना है कि हवेली की रक्षक कौन है। और तभी कमरे के ठीक पीछे वाले दरवाजे में हल्की रोशनी जगी। एक और कमरा खुल गया था, एक कमरा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। कमरे के पीछे अचानक खुला वह दरवाजा, जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही हो। हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। अनुष्का हिचकिचाई, ये कमरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। समीर बोला, हो सकता है यही वो जगह हो जहां सब शुरू हुआ। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरा छोटा था, पर उसमें 3 चीजें साफ दिखाई दे रही थी। एक टूटा हुआ झूला जिस पर खून के धब्बे थे। 2 दीवार पर पुरानी तस्वीरें। 3 बीच में रखा बड़ा लोहे का संदूक। अनुष्का की नजर तस्वीरों पर अटक गई। वो तस्वीरें बहुत पुरानी थीं, किसी परिवार की, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक 8-9 साल की छोटी लड़की। अनुष्का तस्वीरों को ध्यान से देखने लगी और अचानक उसके हाथ कांप गए। समीर, ये लड़की, ये तो मेरी तरह दिखती है। समीर ने भी गौर से देखा। सचमुच उस लड़की के नैन नक्श अनुष्का से मिलते जुलते थे। अनुष्का ने कहा, ये मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं दिखाई। वो इस हवेली के बारे में कुछ छिपाते थे। समीर ने संदूक की ओर इशारा किया, इसे खोलना पड़ेगा। दोनों ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी लाल डायरी और एक हड्डियों की माला पड़ी थी। अनुष्का ने डरते हुए पूछा, ये किसकी हड्डियां हैं? समीर ने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं शारदा, इस हवेली की आखिरी मालकिन। समीर पढ़ने लगा डायरी से, मेरी बेटी अनाया बचपन से ही अलग थी। इसमें एक शक्ति थी जो इंसानों में नहीं होती। वो रात में चलती थी, दिवाली की रात को अंधेरा चूमती थी।
और किसी की आत्मा उसके पास जाते ही कांपती थी। लोग उसे अपशकुनी कहने लगे, उसे मारने की कोशिश की। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे इसी हवेली में कैद कर दिया और मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो इस हवेली की रक्षक बनेगी। इस हवेली में कोई भी कदम रखेगा वो उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। वो अपनी जगह किसी और को बनाती है और नए लोगों को अपने जैसा करती है। अनुष्का की आंखें चौड़ी हो गईं। समीर, इसका मतलब हवेली की रक्षक वो लड़की है, अनाया? समीर ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। वहां एक खून से लिखा वाक्य था, वो अपनी जगह किसी ऐसे को चाहती है जिसका अतीत उससे जुड़ा हो। अनुष्का ने घबराकर पूछा, क्या हमारा उससे कोई रिश्ता है? समीर ने एक पुरानी तस्वीर उठाई और उसे घुमाया। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी बहन शारदा की बेटी अनाया और उसके बगल में मेरी बेटी राधा। अनुष्का फुसफुसाई, राधा मेरी दादी का नाम था। समीर के हाथ से तस्वीर गिर गई। अनुष्का, इसका मतलब? अनुष्का ने डर से दीवार की तरफ देखा। मैं अनाया की ही वंशज हूं। और तभी कमरा अचानक पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। एक ठंडी सांस दोनों के कानों के पास से गुजरी, मेरी बेटी, और काली आकृति कमरे में आ गई। अर्णव के कदमों की आवाज हवेली की ठंडी फर्श पर गूंज रही थी। दीवारी पर टंगी लालटेनें हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छूकर गुजरी हो। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अर्णव चौंक गया। उसकी आवाज कांपी। एक धीमी सरसराहट हुई और वही पुरानी टूटी हुई आवाज गूंजी, अब बचकर कहाँ जाओगे? सच सामने लाना ही होगा। अर्णव ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई। रोशनी मुड़ी और ठीक सामने महारानी की पुरानी पेंटिंग खड़ी थी। हाँ, पेंटिंग, दीवार से उतरी हुई, ठीक उसके सामने। उसकी आंखें अब लाल थीं, चेहरे पर गहरा क्रोध और भीतर से उठती हुई दिव्य जैसी काली लपटें। अर्णव कुछ कह पाता उससे पहले पेंटिंग की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और हवेली का सारा अतीत उसके सामने खुलने लगा। सच्चाई जो छुपाई गई थी। कई साल पहले महारानी रत्नावली को धोखे से मार दिया गया था। उन्हें उनके ही सेनापति ने जहर दिया और उनकी आत्मा को इसी हवेली में बांध दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था, अर्णव उसी सेनापति का वंशज था। इसीलिए महारानी की आत्मा उसे लगातार बुला रही थी। उन्हें बदला नहीं चाहिए था, उन्हें सच्चाई दुनिया के सामने लानी थी। अंतिम फैसला, महारानी की आत्मा अब अर्णव के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी, उसकी सांसें जैसे जम गई हों। आत्मा बोली, मेरी कहानी पूरी करो, मुझे मुक्ति दो। अर्णव ने कांपते हुए सिर हिलाया। मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। एक पल की खामोशी, फिर महारानी की आत्मा मुस्कुराई। दुख और राहत दोनों साथ लिए। धीरे धीरे उसका रूप धुंध में बदलने लगा। हवा हल्की होने लगी और सदियों पुरानी वह आत्मा आखिर मुक्त हो गई। हवेली का अंत। जैसे ही आत्मा गायब हुई, हवेली मानो सांस लेने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए, दीवारों का कंपन रुक गया और पहली बार हवेली शांत थी। अर्णव बाहर आया। सूरज उदय हो रहा था, एक नए सच के साथ। अंतिम लाइन, कुछ हवेलियां सिर्फ ताले से नहीं, सच के खुलने से शांत होती हैं। द एंड।